साई कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए हमेशा शांत रहकर अपना अच्छा कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। लेकिन तुम पूरी तरह से चिंता मत करो। अगर तुम्हारी निंदा हो रही है तो फिर पूरी तरह से डरो मत, हम गया नहीं, अभी जिंदा है। प्यारे साई भक्तों, सो साई अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहते, इसीलिए आज इसे अनदेखा मत करना। और ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देवी स्वरूपी संदेश को अभी ही लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। श्री साई कहते हैं रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद ज़्यादा प्रेम करता है। इसीलिए कभी भी पूरी तरह से समझ कर बोलना। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दे दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। कर्म की ध्वनि इतनी पूरी तरह से प्रखर होती है जिसकी उम्मीद आप कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ध्वनि करना ही है तो आपका आवाज़ का नहीं, अपने अच्छे कर्मों का करिए। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाला पूरी तरह से नज़र आपकी है। पूरी तरह से आपको अच्छा और बनना है। साई कहते हैं दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि वो गुनाह है जो मैं पूरी तरह से किसी भी क्षण कभी भी माफ़ नहीं करता। यह गुनाह अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुम भी ऐसी कर्म करोगे तो जीवन में रोते ही रहोगे। कोई आपको गलत समझो तो पूरी तरह से उसे कभी प्रतिक्रिया मत देना। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की आपको कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देता रहता है। याद रखना, वक्त इतना बलवान है कि एक कोयले को भी हीरा बनाता है। इसलिए किसी का अभी का वक्त देखकर उसकी बुराई करना पूरी तरह से छोड़ दो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। इसलिए सच पूरी तरह से अगर आप सच के साथ रहोगे तो पूरी तरह से भगवान आपके साथ रहेंगे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी कमी बात बता दे उससे बड़ा पूरी तरह से कोई मित्र नहीं। अगर आपके सामने कोई पूरी तरह से आपकी कमियां बता रहा हो तो वही आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि असल में पूरी तरह से दुश्मन आपके पीठ पीछे पूरी तरह से बुराई आपका पूरी तरह से दुख पीछे बोलते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई आपकी गलती आपको ही बता रहा हो तो उन गलतियों को सुधारना तुम्हारा कार्य है। प्रेम में आश्रु बहाना बड़े भाग्य की बात होती है पूरी तरह से। इसीलिए साई पर यकीन करो। साई कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास। सिर्फ अभी आंख बंद कर शांत मन से यह मेरा देवी स्वरूपी संदेश सुनना और पूरी तरह से फिर एक चमत्कार देखना, जिस चमत्कार को देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचने यह तो आपके हाथ में जरूर है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखना, बुद्धि भगवान ने सबको दी है, लेकिन कई जन चालाकी करते, लेकिन कई जन चालाकी नहीं करते। लेकिन याद रखना, अगर आप चालाकी करोगे तो आप खुद को ही पूरी तरह से फंसा रहे हो। इसलिए ज़्यादा चालाकी जहाँ करनी है वहाँ करिए। किसी भी समय चालाकी पूरी तरह से इंसान को पूरी तरह से बुरे संकटों में
दबा सकती है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं डर मत मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना, किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। किसी से नाराज मत होना। अगर आपसे कोई नाराज हो तो पूरी तरह से उसको मनाने के लिए मत जाना, क्योंकि आपका वक्त जरूर पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुख देता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए आपको किसी को दुख नहीं देना है। ईश्वर आपका कभी भी भला करेंगे। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होगे। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जब पूरी तरह से आप हार मान चुके रहते हो तब एक आखिरी बार जरूर प्रयास करना, क्योंकि चमत्कार जीवन के आखिरी पल में भी हो सकते हैं। समय और स्थिति कभी भी इंसान की बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान न करे और ना ही किसी को पूरी तरह से तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखना, यह समय है जो सबसे शक्तिशाली है। आपका व्यक्तिमत्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तिमत्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला पूरी तरह से खुद ही टूट जाए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा पूरी तरह से धन जाता है। याद रखना, जैसा इंसान खुद पर जितना विश्वास करता है उतना वो आगे बढ़ता है। मुसीबत एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। जब भी आपके जीवन में बेहद ज़्यादा पूरी तरह से संकट पूरी तरह से दुविधाएं तुम्हारी जीवन में जब भी आते रहते हैं और जब तुम्हारा जीवन कई गुना पीछे जाए तो समझ लेना आने वाले समय में भेद आगे आपका जीवन जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान आपके जीवन को छलांग लगाने के लिए पीछे हटा रहे। याद रखना, खुद से बोलिए मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। और पूरी तरह से आप देखेंगे चमत्कार। भविष्य में नहीं तो वर्तमान में ही आप चमत्कार देखोगे कि आप असल में जरूर खुश रहोगे। आपका स्वास्थ्य जरूर अच्छा रहेगा, तुम्हारा जीवन जरूर खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इसलिए पूरी तरह से खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करें। नकारात्मक करोगे बातें तो पूरी तरह से रोगे। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ है तो स्वर्ग है और हम पूरी तरह से स्वर्ग में है। याद रखना, यही एक जीवन। कर्म का थप्पड़ जब भी इंसान को पड़ता है तब इंसान पूरी तरह से अपनी गलतियां मान्य करता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्म का थप्पड़ खाकर भी गलतियों को मान्य नहीं करता वही इंसान जीवन में रोता रहता है। परेशानियां आए तो ईमानदार रहो, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। याद रखना, अगर आप ये पूरी तरह से 5 चीज़ें या 4 चीज़ें करोगे तो पूरी तरह से जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। प्यारे साईं भक्तों, सृष्टि का नियम है, जो बांटेगा वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोह। साईं भक्तों, याद रखना,
आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर कितनी बुराई है उसे कभी नहीं देखता। इसलिए अपने अंदर की बुराई को पूरी तरह से बदलो, तभी आप जीवन में सबसे आगे बढ़ोगे। याद रखना, जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला ज़रूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता ज़रूर है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखाता है जो कितना धन देने के बाद भी कभी भी पूरी तरह से नहीं सिखाता। इसीलिए कभी भी जीवन में शांत रहना यह कार्य है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं जानते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। याद रखना, ईश्वर ने अगर आपको चलने का एक दिशा दिखाई हो तो उस दिशा पर चलने का प्रयत्न आप करें, जरूर उसका फल ईश्वर पूरी तरह से समय जरूर लगेगा, लेकिन जरूर आपको उस प्रयत्न का फल देंगे। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करो। रावण की जिंदगी ने हर इंसान को कोई बातें सिखाई है। छुपा के रखना अपने राज हर किसी से, चाहे वो अपने दोस्त हो या भाई हो। याद रखना, अपने राज को राजी रहने देना इंसान का सबसे बेहतरीन साथी पूरी तरह से उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट गया तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है, इसीलिए पूरी तरह से उसे संभाले। साईं कहते हैं, प्रिय भक्त, मैं आज स्वयं तुम्हारे सामने यह संदेश देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे आज अनदेखा मत करना। आज मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, इसलिए किसी भी समय मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी पेड़ सूखे तो उड़ जाए, प्रीति कीजिए मछली जैसी जल सूखे तो पूरी तरह से मर जाए। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी पूरी तरह से हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से छोड़ देते हैं। साईं भक्तों, आज का यह कीमती साईं बाबा का एक देवी स्वरूपी संदेश अगर आपने भी सुनने के लिए अपना कीमती का समय दे चुका हो तो अभी कमेंट करें, हाँ साईं बाबा, हमने आपके लिए पूरी तरह से आपका संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय जरूर दिया है। साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साईं कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर जीवन में कभी पूरी तरह से संकट आए तो पूरी तरह से मेरा नाम स्मरण करना और उन संकटों को पूरी तरह से दूर करने के लिए थोड़ा प्रयास नहीं बल्कि ज़्यादा प्रयास करना। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है कि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। याद रखना, इसीलिए इंसान अकेले हो जाता है। सफलता को पाने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य के दिशा में गति बनाए रखें, तब भी आप सफलता के बेहद पास जा सकते हैं। अगर आप अपने गति को पूरी तरह से कम करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें सफलता के पास पहुंचना है तो तुम्हें पूरी तरह से खुद पर यकीन करना ही होगा, और सफलता के पास पहुंचने के लिए थोड़े थोड़े प्रयत्न तुम्हें करना ही होगा, तभी तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। तब तक किसी पूरी तरह से विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जब तक विवाद में पड़ना ही आखिरी रास्ता ना हो। याद रखना, अगर आप एक बार भी विवाद में पड़ेंगे तो आपके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा। प्यारे साईं भक्तों, हमेशा कुछ अच्छा सोचो, क्योंकि सोचने से ही सकारात्मकता बनती है, और सकारात्मकता जिस भी घर में बनती है उस घर में हमेशा पूरी तरह से वह घर आगे बढ़ता है। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर पूरी तरह से था। माचिस की पूरी तरह से तिल्ली का सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसलिए मामूली से
घर्षण से जल उड़ती है, लेकिन हमारे पास तो सिर और दिमाग दोनों है। फिर क्यों थोड़ी की बात पर पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए। भक्तों, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल पूरी तरह से तुम्हें किया जाएगा। इसलिए साईं कहता है, जो है वैसे मेरे। लेकिन हर इंसान को पहचान कर रहे वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास तुम्हें जरूर होता है, जो छूट गया वह लम्हा बेहतरीन था। प्यारे साईं भक्तों, जो आपकी खामोशी से तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने तकलीफ़ का जुबा से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को पूरी तरह से जाया करना चाहिए। इसलिए अगर कोई आपके खामोशी से पूरी तरह से हंस रहा हो तो चुप रहिए, क्योंकि समय आने पर उसे उसका जवाब जरूर भगवान देंगे। बड़ा इंसान वही होता है जिसने मिलने पर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। बड़ा इंसान धन से बड़ा नहीं होता, तो पूरी तरह से जो उसके साथ गरीब इंसान है उसे कभी वो छोटा नहीं कहता, वही इंसान बड़ा है। श्रमा के बिना कोई प्यार नहीं है और प्यार के बिना कोई श्रमा नहीं है। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। याद रखना, साईं और भगवान ईश्वर आपको एक नया मौका दे रहे हैं और उसे कल कहते हैं। इसलिए उस मौके का जरूर फ़ायदा उठाए। समय हर कोई लेता है, चाहे आप इसे चाहते हो या पूरी तरह से नहीं। समय हर चीज़ के लिए लेता है, लेकिन पूरी तरह से समय अच्छा लाने के लिए समय को समय देना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आकड़ जीने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी पूरी तरह से सत्य परिस्थिति है। इसीलिए अकड़ कर मत जिए। बुरे पूरी तरह से वक्त में कोई आपके साथ आए या ना आए, लेकिन ईश्वर आपके साथ जरूर रहते हैं। इसलिए ईश्वर पर यकीन करें, जरूर आप आगे बढ़ोगे। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई पूरी तरह से नज़र आती है। इसलिए अगर आप अच्छे हो तो पूरी तरह से, कोई आपको बुरा भी समझे तो भी आप पूरी तरह से चिंता मत हो करना। अगर आप चिंता करोगे तो और ज़्यादा आप पूरी तरह संकटों में फंस जाओगे। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। याद रखना, जो भी जुबान का पूरी तरह से वजन संभाल सकता है वह इंसान जीवन में कौन सी भी संकटों को पूरी तरह से उनका सामना कर सकता है। और जो जुबान का पूरी तरह से वजन उठा नहीं सकता, असल में वही इंसान जीवन में सबसे पीछे जाता है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी करना व्यर्थ है। आप पूरी तरह से अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, आपने तो वह रहते जो तकलीफ़ें में साथ खड़े होते। साईं कहते बस इतना चाहिए पूरी तरह से। ऐसा कहना कभी भी ज़िंदगी को, बस इतना चाहिए तुझे से ये ज़िंदगी की जमी में पूरी तरह से, कि जमी में बैठूं तो लोग उसे पूरी तरह से बड़प्पन कहे, औकात नहीं। याद रखना, इतना अगर आप ज़िंदगी से मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान की वास्तविक जीवन तब पूरी तरह से रहता है जब उनके जीवन में छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, तभी उसके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन होते रहते हैं। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम पूरी तरह से अच्छा रहता है। इसलिए अपने मन के भाव को अच्छा रखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते रहते। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। याद रखना, जब भी इंसान कई इंसानों की पूरी तरह से अपमान करता है तो वह इंसान असल में खुद का अपमान करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वही वह पूरी तरह से भूल जाता है। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तो हार जाना पूरी तरह से चाहिए। अगर आपको अपने पर उम्मीद नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी उम्मीद से परे क्या है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, पहले तुम होशियार थे इसलिए दुनिया बदलने चले थे तुम। अब तुम समझदार हो चुके हो, इसलिए खुद को बदलना शुरू कर दो। याद रखना,
जो इंसान खुद को बदलने के लिए समय देता है वह इंसान जीवन में सब पूरी तरह से सभी चीज़ें प्राप्त कर सकता है, और जो इंसान पूरी तरह से खुद को बदलने के लिए समय नहीं देता वह इंसान जीवन में कुछ भी कर नहीं पाता। पता नहीं कैसे परखता है पूरी तरह से ही। मेरा ईश्वर मुझे इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फेल भी नहीं होने देता। याद रखना, ईश्वर आपकी बेहद ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर आप उन परीक्षाओं को डरोगे तो पूरी तरह से आप ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में पूरी तरह से याद बन जाता है। प्यारे साईं भक्तों, खेलना अच्छा नहीं, किसी के नाजुक दिल से दर्द जान जाओगे जब कोई पूरी तरह से खेलेगा आपके दिल से। पूरी तरह से वह सब देख रहा है, इतना विश्वास करो और जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि सबका मालिक एक। ओम साई राम। श्रद्धा और सबूरी रखो, सबसे अच्छा वक्त आपका ही आएगा। सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो, पूरी तरह से जीवन में आप जरूर आगे बढ़ोगे। शर्त थी रिश्ते को पूरी तरह से बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। याद रखना, किसी को बचाने नहीं जाने का, सिर्फ पूरी तरह से जो आपको पूरी तरह से संकटों के समय में आपको जिन्होंने बचाया है पूरी तरह से उन्हें बचाए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। एहसास के तजुर्बे नहीं होते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यारे साईं भक्तों, जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की पूरी तरह से समझ रखो, और फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अगर आपने भी पूरी तरह से सही हो, अगर आप भी, तो कुछ भी साबित करने की कभी भी कोशिश मत करना, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद ही देगा। इसलिए अगर आप भी सही हो तो कभी भी चिंता मत करना, अच्छा वक्त आने का इंतज़ार करना। सब कुछ अच्छा ही पूरी तरह से जरूर होगा। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। इसीलिए पूरी तरह से सभी चीज़ों का याद कर कर बोलना। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया हो तो अभी ही कमेंट करें, हाँ साईं राम, मैंने अपना कीमती समय आपके लिए इतना दिया है। अभी ही इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। साईं भक्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश के साथ। तब तक के लिए अभी कमेंट करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। सबका मालिक एक। ओम साई राम।